हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले के बारे में और उसकी अपडेट के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 1,30,000 नई शिक्षक भर्ती के लेकर अखिलेश यादव के बयान के बारे में, उसके बाद मचे हड़कंप को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए 5,512 जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम डेट के साथ साथ बीपीएससी, टीआरई, टीजीटी, पीजीटी रिजल्ट को लेकर जो कि यहाँ पे जारी कर दिया गया है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको आपके परीक्षा के सिलेबस के आधार पर ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट 100% आपके सिलेबस पर आधारित और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ तमाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी के लिए दिए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को इसी के पीछे बेस्ट उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। बेस्ट इसलिए क्योंकि सटीक उत्तरमाला है, साथ ही साथ उन तमाम उत्तर का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आप चक्षु प्रकाशन की तरफ से यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की बुक भी आती है, यानी कि जीके की बुक भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी लिंक पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। और पहली जो अपडेट है वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला साल 2018 से शुरू होने के बाद 2024 में एक अलग ही लेवल पे जा चुका है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी कहीं ना कहीं मामले देखने के लिए मिलते हैं वो धीरे धीरे करके बवासीर बन जाते हैं। कहते हुए थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, लेकिन सही मायनों में ऐसा होता है। ये बीमारी ऐसी लगती है बुरी, लेकिन है तो बीमारी ना, और है बड़ी खतरनाक। ना बता सकते हैं ना छुपा सकते हैं, है ना, और छुपाएंगे तो समस्या हो जाएगी। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अधिकारियों के माध्यम से किया गया है वो किस हद तक कहीं ना कहीं इसको बर्बाद किया गया। उन अभ्यर्थियों को जो इसमें चयनित हुए हैं, वो अभ्यर्थी जो बाहर बैठे हुए हैं, वो अभ्यर्थी जिनके साथ घोटाला हो गया है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हो गए उनको लग रहा है कि भाई हमें नौकरी पर बना करके रखा जाए, लेकिन जो बाहर बैठे घोटाले हो जाने की वजह से उनका कहना है कि हमें नौकरियां दी जाएं। लेकिन अब 69,000 का मामला एक अलग ही लेवल पर जा चुका है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो सरकार के माध्यम से 6,800 की चयन सूची को सम्मिलित किया गया था, या सिर्फ चयन सूची दिखाने के लिए जारी की गई थी, उसकी कुछ एक वजह भी देखने के लिए मिली थी कि 10% कहीं ना कहीं घोटाले से ज़्यादा सरकार बताना नहीं चाहती है, क्योंकि 10% से ज़्यादा किसी भर्ती में जब घोटाला पाया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस भर्ती को रद्द करने के लिए भी परमिशन दे सकती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रहती है, जब 10% से ज़्यादा सीटों पर घोटाला हो ही गया है तो फिर उस भर्ती में कहीं ना कहीं कह सकते हैं पारदर्शिता नहीं लाई जा सकती है। क्योंकि घोटाला अगर 200, 400, 500 या 1000-1500 का है तो बात अलग है। अब ये ऐसा नहीं है कि हर भर्ती में 400, 500, 1500 का हो जाएगा। अब किसी में सीट ही 4,000 निकली है तो उसका 10% तो 400 ही हो गया ना। यहाँ पे बात इसलिए 6,800 की जाती है कि चलो 1,000-2,000 का घोटाला होता मान लेते, क्योंकि वैकेंसी 70,000 थी। अब 69,000 का 10% सीधा 6,900 बनता है। तो अब इस घोटाले को कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से कंसिडर तो किया गया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले जाने के बाद ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी यही आदेश आने की उम्मीद है, क्योंकि ना तो अभी तक इस बात की पुष्टि हुई है कितनी सीटों पर घोटाला हुआ है, ना ही ये पता चल पा रहा है कि घोटाला होने के बाद में कितने अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या ही नया आदेश दे देगा। ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट उसी आदेश को रिव्यू कर देगा कि भाई जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया है, उसके आधार पर आप एक नई चयन सूची बनाएं और उसके बाद हमें जानकारी दें कि कितनी सीटों पर घोटाला हुआ है। तो ये तो आदेश 100% आएगा ही आएगा सुप्रीम कोर्ट से, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो फैसला पक्का है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपको ये देखने के लिए मिलेगा आरक्षण को लेकर। सिंगल बेंच ने एकल आरक्षण के पक्ष में दिया था, डबल बेंच ने एकल आरक्षण को नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट इसमें से क्या मानेगा मैं अभी इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मामला
तथ्यों पे आधारित है, बहस होने के बाद डिसाइड होगा। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर पूरे तरीके से कंफर्म है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन सूची दोबारा से बनाए जाने का आदेश मिलेगा और सरकार को एक बार फिर से लिबर्टी दी जाएगी कि आप नई चयन सूची बनाइए, फिर हमें बताइए कि कितनी सीटों पर घोटाला हुआ है। अब इस मामले के आधार पर अगर 6,800 से ज़्यादा घोटाला हुआ तो फिर भर्ती को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस मामले की सुनवाई 19 तारीख को होने जा रही है। 19 यानी कि परसों देखने के लिए मिलेगी। अब परसों क्या होगा वो मैं आप सभी को डिटेल में बाद में बता दूंगा, जो भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर सुनवाई होती है या जिस दिन भी सुनवाई होगी उस दिन आप सभी मेरा ये वीडियो उठा करके देख लेना। आपको एक आदेश तो यही मिलेगा। दूसरा आदेश मैं इसलिए भी उस पर कुछ नहीं कहूँगा एकल आरक्षण के बारे में, क्योंकि इस पर कोर्ट डिसाइड करेगी बहस के आधार पर। डिपेंड करता है कि कोर्ट की मेरिट क्या बनती है। सिंगल जज ने किस आधार पर एकल आरक्षण को फॉलो किया था, डबल जज ने क्यों हटा दिया, तो ये तो मेरिट का मामला है। इस पर तो बहस होने के बाद ही कहा जाएगा। कोर्ट पर डिपेंड करता है, बेंच पर डिपेंड करता है ये ऑर्डर जो आते हैं। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर इतनी बड़ी संख्या में घोटाले की पुष्टि हो जाती है और घोटाले को लेकर कहने की कंफर्मेशन मिल जाता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी होंगे जो 69,000 के अंदर संलिप्त पाए जा सकते हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी इसलिए कहा जाता है, बेशक चयन सूची तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाई गई है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी बनाने या उसका उपयोग करने की परमिशन तो किसी अधिकारी ने दी होगी। अब जब वो अभ्यर्थी लगातार उन अधिकारियों से मिलने जाते थे तब भी उनकी बातों को कंसीडर किया नहीं जाता था। जब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने कंसीडर किया नहीं, सिंगल बेंच ने माना, डबल बेंच ने माना, सुप्रीम कोर्ट भी मानने की कगार पे ये है, तो फिर कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी तो बनती है। अब होगी कि नहीं वो सरकार पर डिपेंड करेगा। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 1,30,000 नई शिक्षक भर्ती के बयान को लेकर कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। ये हड़कंप इसलिए है क्योंकि अब इस मामले पर विपक्ष के माध्यम से हमला बोला गया है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे एक पोस्टर जारी किया गया था समाजवादी पार्टी प्रमुख के माध्यम से, जिसमें उनका कहना था कि जरा सा आपका ध्यान बटा, 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा। जहाँ पे 28,000 से ज़्यादा विद्यालय बंद होने के मामले के साथ साथ 1,30,000 विद्यालयों के अंदर जो टीचर्स के पद खाली हैं उनको लेकर कहीं न कहीं उन्होंने यहाँ पे टिप्पणी की थी और सरकार पे निशाना साधा था। इसके बाद से कहीं न कहीं सरकार के पास भी थोड़ा हड़कंप सा मचा हुआ है। जब कोई विपक्ष बयान दे देता है तो जो वर्तमान सरकार है वो इसको लेकर अपनी तरफ से कहीं ना कहीं सफाई देने का काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन सफाई के साथ साथ भर्ती देने का काम भी शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जब 28,000 का मामला गर्म हुआ था, सरकार ने सफाई दी कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ये है वो। लेकिन जब 1,30,000 की सफाई दी जाएगी तो सरकार को इस पर भी स्पष्ट करना चाहिए कि कितने टीचर्स के पद खाली हैं, कब तक भर्ती करेंगे। अब कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि भाई अनुपात समानुपात बराबर है, जिसकी हमें आदत भी है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि इसको लेकर जल्दी सरकार के माध्यम से सफाई आने वाली है। बात करेंगे 5,512 जूनियर असिस्टेंट भर्ती की एग्ज़ाम डेट के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, मैं बता देता हूँ। इसके एग्ज़ाम को लेकर जो संभावित तारीखें हैं, वैसे तो मार्च के लास्ट में उम्मीद जताई जा रही है। अगर मार्च के लास्ट में एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाते हैं तो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको अप्रैल में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में बहुत सारे एग्ज़ाम पहले से लगे हुए हैं। अभी टीजीटी पीजीटी का भी अप्रैल में लगा हुआ है। तो या तो मार्च के लास्ट में या अप्रैल के सेकेंड वीक के बाद कभी भी आपका जो एग्ज़ाम है करवा लिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। रही बात बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिज़ल्ट के बारे में, वो जारी कर दिया गया है टीजीटी का। पीजीटी का भी 20 तारीख तक आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।